हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो यदि आप क्लास 10th में हो या 11th में हो या 12th में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम में या हमारे ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो 10 मार्क्स के होते हैं। जो इनको हम केवल देख लें तो ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। तो आइए इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए, जिसमें पहला प्रश्न आपका है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अब सेकंड प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि वीर गाथा काल के कवि हैं, तो आपको चार ऑप्शन है। क भूषण में, ख है केशवदास, फिर ग चंद्र बरदाई और घ विकल्प है आपका छात्रसाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? तो आपको विकल्प है सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, कृष्ण राय कृष्णदास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सदासुख लाल। ठीक है, आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो दिया हुआ है कि आधुनिक गद्य के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गद्य के जनक विकल्प है रामाशंकर शुक्ल, ख विकल्प है रामचंद्र शुक्ल को, ग है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को और घ है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घ। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्वारा संस्थापित पत्रिका है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से कौन दिया हुआ है आपको ये विकल्प में बताना हुआ है। तो देखिए, पहला विकल्प है हंस, दूसरा विकल्प है सरस्वती, तीसरा विकल्प है ब्राह्मण और चौथा विकल्प है इंदु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती, आपका सही आंसर होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो आपको बताना है कि ये लेखक किस युग के हैं। तो आपके सामने चार विकल्प दिया होगा। पहला विकल्प होगा कि भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प होगा द्विवेदी युग और चौथा विकल्प होगा शुक्ल युग और घ नंबर में चौथा विकल्प होगा प्रेमचंद्र युग के। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के ये लेखक थे। ठीक है, सातवां प्रश्न जो दिया हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, तो ये कॉलेज कहाँ स्थित है आपको बताना है। जिसमें ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है मद्रास, तीसरा है कोलकाता और घ नंबर में है हैदराबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताने का प्रयास कीजिए। सही आंसर होगा आपका ग, कोलकाता में स्थित है। ठीक, अब देखते हैं आठवां प्रश्न कि आनंद कादिमनी के संस्थापक कौन है? तो आनंद कादिमनी के संस्थापक कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि गुलाब राय और इसके बाद है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और इसके बाद है बद्री नारायण चौधरी कोष्टक में प्रेमगन, अर्थात इनको प्रेमगन के नाम से भी जानते हैं। और घ नंबर है प्रगतिवादी युग की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर बद्री नारायण चौधरी। फिर नवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सरस्वती के संस्थापक हैं, अर्थात सरस्वती ये पत्रिका का नाम है। सरस्वती पत्रिका को किसने लिखा है? तो आपके लिए ऑप्शन है कि पद्म सिंह शर्मा, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घ नंबर में है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संस्थापक की है। अब बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर कि कौन सी रचना राम वृष बेनीपुरी की नहीं है? राम वृष बेनीपुरी की रचना इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है कि पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पुत्र, राम वृष बेनीपुरी की रचना नहीं है। फिर आप लोगों के लिए प्रश्न होगा कि रेखा चित्र पर आधारित रचना है, 11वां प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, तीसरा ख ऑप्शन है साहित्य आलोचन, तीसरा
विकल्प है आप लोग के लिए अतीत के चलचित्र और घ ऑप्शन है अंतरिक्ष की यात्रा। तो आप लोगों के लिए बताने का प्रयास कीजिए कि आपका इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो हम बता दें कि इसका सही आंसर अतीत के चलचित्र है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12वां, स्मृति की रेखाएं किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है आपका जैनेन्द्र कुमार की मोहन राकेश की, या फिर महादेवी वर्मा की है, कि राय कृष्णदास की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा द्वारा ये लिखित है। 13वां प्रश्न ये दिया है कि हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन आपके सही आंसर होंगे। तो देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, ख नंबर में है महादेवी वर्मा, ग है राम कुमार वर्मा और ग है विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हंस एक पत्रिका का नाम है, के संस्थापक कौन है, इसको किसने लिखा है। तो क ऑप्शन में आपको मिलेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर ख में राहुल सांकृत्यायन, या फिर ग में है महावीर द्विवेदी, या फिर घ में है प्रेमचंद्र। तो किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। अब 15वां प्रश्न आप लोगों के लिए है कि तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। ऑप्शन है अध्यापक पूरण सिंह, कृष्ण राय दास, या फिर राहुल सांकृत्यायन, या अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्नों को कि क्षयोत्तर युग का काल है, तो इस काल का कौन सा युग है बताना है आपको। ऑप्शन है 1868 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, या फिर ख ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, या फिर ग ऑप्शन है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या फिर घ ऑप्शन है 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। तो आपको बता दें कि क्षयोत्तर युग का काल अभी तक है, जो घ विकल्प होगा 1938 ईस्वी से 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपका प्रश्न दिया है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ तो किसके नाम पर हुआ। ऑप्शन है आप लोगों के लिए महादेवी वर्मा के नाम पे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या फिर राम कुमार वर्मा के नाम पे। तो हम बता दें आपको सही ऑप्शन क्या होगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचक है। तो आलोचक में कौन से प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन है आप लोगों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र हैं, कि जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो क ऑप्शन में सही होगा। ये प्रसिद्ध आलोचक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार पूरण सिंह का लेखन युग है, इन्होंने सरदार पूरण सिंह किस युग के लेखक थे, इसका कहने का ये तात्पर्य है। तो ऑप्शन है कि भारतेंदु युग के हैं, या फिर द्विवेदी युग के हैं, या फिर छायावाद युग के हैं, कि छाया उत्तर युग के हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग के ये लेखक हैं। 20वां प्रश्न है, इसमें से असत्य कथन छांटना है, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा गलत है वो आपको छांटना है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क ऑप्शन में आपका दिया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और उपन्यासकार हैं, या फिर ख ऑप्शन में आपका दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे, या फिर ग ऑप्शन में दिया है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, या फिर घ ऑप्शन है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संस्थापक हैं। तो आपको बता दें कि ये आपका घ विकल्प
सही आंसर होगा, क्योंकि यही असत्य बात है और ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ग वाला भी सत्य है। अब देखते हैं अपने 21वें प्रश्न की ओर कि 84 वैष्णो वन की वार्ता के लेखक हैं। तो इसके लेखक होंगे, ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लू लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि नागरिक प्रचारणी सभा की संस्थापना हुई। तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि द्विवेदी युग में हुई, या फिर भारतेंदु युग में हुआ, कि छायावाद युग में हुआ, कि प्रगति युग में हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि नागरिक प्रचारणी सभा द्विवेदी युग में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापना किसने की। तो ये प्रश्न आपको पहले भी मिला था। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर ग नंबर में है बाल मुकुंद गुप्त हैं, या फिर ग नंबर में है श्याम सुंदर दास, की घ नंबर में है मिश्र बंधु। तो आप देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा श्याम सुंदर दास। 24वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन से कवि या लेखक हैं जो भारतेंदु युग के हैं। आपके लिए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन हैं, कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं। तो आप बताइए, इसका सही आंसर होगा क नंबर में प्रताप नारायण मिश्र जी। अब इसके बाद है सदल मिश्र की रचना है। जो 4 ऑप्शन है, सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर है, या फिर नासिकेतोपाख्यान है, कि सुख सागर है, या फिर उदय भान चरित्र। इसमें से आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, जो दिया हुआ है कि नासिकेतोपाख्यान। देखिए, अब आपके लिए प्रश्न है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ये भी प्रश्न था, लेकिन इसका सही आंसर था 24वां में सही आंसर था इसका प्रताप नारायण मिश्र। लेकिन देखिए सेम प्रश्न वही है, इसमें प्रताप नारायण मिश्र ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अब बताना है कि इन चारों लेखक में भारतेंदु युग के लेखक कौन थे। तो इसमें सही ऑप्शन है, 4 विकल्प दिया हुआ है। अब देखिए, पहला विकल्प है कि बालकृष्ण भट्ट थे, कि कन्हैयालाल मिश्र थे, या फिर अध्यापक पूरण सिंह, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। तो विकल्प है आपके लोगों के लिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर महादेवी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल की संज्ञा दी थी। 28वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं, अर्थात पत्रकार के नाम बताना है जो द्विवेदी युग के हों। तो ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 29वां प्रश्न को देखते हैं, कौन सा युग हिंदी युग के उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है। तो ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायाउत्तर युग। तो हिंदी युग के सूर्योदय काल माना जाता है, आप बताइए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। फिर देखिए, हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, अर्थात हिंदी गद्य के साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं। तो आप लोग के लिए विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर पंडित लल्लू लाल हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर इंसा अल्लाह खां हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखते हैं 31वें प्रश्न को। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम ऐसे 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो यदि आप ध्यान से देख लें तो आपको इन्हीं 50 प्रश्नों में आपका आंसर, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके पेपर में होंगे।
तो चलिए 30 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब देखते हैं 31वें प्रश्न की ओर। जो 31वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या थी, अर्थात भारतेंदु युग किस सन से किस ईस्वी तक रहा। तो देखिए आपका ऑप्शन है 1750 से 1850 ईस्वी तक, या फिर 1850 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक है, या फिर घ नंबर में दिया है आपका 1920 से 1936 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए कि 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग रहा। अब देखिए पूछा है कि भारतेंदु युग के पूर्व लेखक के नाम बताइए। जो भारतेंदु युग से पहले के लेखक हैं उनके नाम बताना है। जो 4 विकल्प दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, क नंबर में है मुंशी सदा सुखलाल, ख नंबर में है रामचंद्र शुक्ल, और ग नंबर में है बालकृष्ण भट्ट, और घ नंबर में है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर में मुंशी सदा सुखलाल। एक ऐसे यही लेखक हैं जो भारतेंदु युग से पहले के हैं। अब देखिए 33वां प्रश्न है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में से 2 राजाओं में से एक कौन थे। तो ऑप्शन है कि मुंशी सदा सुखलाल थे, या सदल मिश्र थे, या फिर शिव प्रसाद कोष्टक में सितारे हिंद, या फिर ग नंबर है लल्लू लाल। तो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ग शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब 34वां प्रश्न है कि सुख सागर के लेखक कौन है। सुख सागर एक रचना की नाम है, इसके रचयिता कौन है। तो देख लीजिए ऑप्शन है लल्लू लाल, या फिर मुंशी सदा सुखलाल है, या इंसा अल्लाह खां, या सदल मिश्र है। तो इसका सही आंसर है मुंशी सदा सुखलाल। 35वां प्रश्न है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया किस सन में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु नाम की उपाधि प्राप्त हुई। तो ऑप्शन है 1860 ईस्वी में, या 1865 ईस्वी में, या 1875 ईस्वी में है, या फिर 1880 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। फिर देखिए 36वां प्रश्न है आप लोगों के लिए कि शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं। तो आपने पहले प्रश्नों में देखा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सबसे पहले 2 राजाओं में से एक हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है 36वें प्रश्न का। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि ऑप्शन है भारतेंदु पूर्व युग है, या भारतेंदु युग है, या द्विवेदी युग है, या छायावृत्तर युग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु पूर्वोत्तर युग, अर्थात भारतेंदु युग से पूर्व के ये थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क भारतेंदु पूर्व युग। अपने प्रश्नों के क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वें प्रश्न को। देखिए 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। फिर देखिए 38 प्रश्न नंबर वाले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। तो देखिए इसका ये पूछ रहा है गोसाई गोकुलनाथ जी ने कौन सी रचना की है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है कि श्रृंगार रसमंडन है, या फिर 84 वैष्णोवन की वार्ता है, या फिर अष्टायाम, या पद्म पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता। अब 39 नंबर पे आपको प्रश्न दिया है कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, या राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोसाई विठलनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 40वें प्रश्न को देखते हैं कि अष्टायाम के रचयिता कौन है, अर्थात अष्टायाम को किसने लिखा है। इसका विकल्प है आप लोगों के लिए गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, या तुलसीदास। तो ऑप्शन सही होगा इसका नाभादास। आप 41वें प्रश्न को देखिए, जो हमको लग रहा है पीछे में शायद मिला होगा। ऑप्शन प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नामों में से कौन से लेखक खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक हैं।
खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए राजा राम प्रसाद निरंजनी। और ख नंबर पे सदल मिश्र, ग नंबर पे है पंडित दौलत राम, घ नंबर पे राजा शिव प्रसाद सितारहीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। अब देखिए 43वें नंबर पर प्रश्न है कि आदिकाल की रचना नहीं है, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ख नंबर पे है जयचंद्र प्रकाश और ग नंबर पे राहुल वेल और घ नंबर पे मृगावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर है जो मृगावती, सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा था? तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक विकास भारतेंदु युग में हुआ। आपको बताना है 45वें प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन से असत्य कथन है, जिसमें ऑप्शन है ग गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, या ख है कि गद्य प्रधानतः विचार तर्क चिंतन और विश्लेषण प्रधान होता है, और ग विकल्प है आपका गद्य में लय यति और गति आदि का महत्व होता है, और घ है कि आज का युग गद्य प्रधान है। तो ये देखिए बता दें कि आप लोगों के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग वाला, गद्य में लय यति व गति आदि का महत्व होता है। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो जटमल कवि ने गोरे बादल की कथा लिखी थी। देखिए इसमें ऑप्शन ख नंबर है जो गोरे बादल की कथा इनकी रचना है। देखिए 46वां और 47वां प्रश्न सेम एक ही है, बस इसको पूछने या फिर देने का बस तरीका चेंज किया गया है। देखिए 47वां प्रश्न में बोला है कि गोरे बादल कथा की लेखक कौन है, और इसमें पूछा था कि जटमल कवि की रचना कौन सी है। तो देखिए सेम एक ही है, गोरे बादल की कथा जटमल ने लिखी थी। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि गोरे बादल की रचना जटमल ने की थी। जो 48वां प्रश्न है कि प्रेम सागर की रचनाकार है। प्रेम सागर एक कृति की नाम है, इसको किसने लिखा है? तो आपके लिए ऑप्शन पूछा है दिया है सदल मिश्र, ख में है पंडित लल्लूलाल, ग में है इंसा अल्लाह खां और घ में है सदा सुखलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम सागर की रचना पंडित लल्लूलाल जी ने की है। प्रश्न है कि भारत दुर्दशा रचना है, अर्थात किसकी रचना है? तो आपके लिए ऑप्शन है कि जयशंकर प्रसाद की है, या फिर राम कुमार वर्मा जी की है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, या फिर श्याम सुंदर दास जी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है जिन्होंने भारत दुर्दशा की रचना की है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। तो देखिए भाई साहब आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन क में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख में दिया है जयशंकर प्रसाद और ग में दिया है हरि कृष्ण प्रेमी, या फिर घ में दिया है श्रीनिवास दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो ऐसे टाइप का चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम और ऐसे वीडियो बना सकते हैं। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।